विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापी वीणा पुस्तक धारिणी स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे मां परमेश्वरी भगवती कीर्तनां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय विज्ञानं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिन्द्रं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय सिद्धान्तकौमुदी अजंत स्त्रीलिंग में स्त्री के रूप देखे। स्त्री के रूप में हमने देखा कि वस्तुतः इसमें श्री की जो स्त्रियाख्या नदी से नदी संज्ञा है, लेकिन नयंग वंग स्थान स्त्री से नदी संज्ञा का निषेध हो गया। कि कहता है कि यंग वंग स्थानी जो हो उनमें नदी संज्ञा न हो, स्त्री शब्द को छोड़कर। अब श्री यंग स्थानी तो है ही, तो उसमें नदी संज्ञा का निषेध किया। तो निषेध करने पर भी गिति हर्षवश्च सूत्र हम पढ़ के आए, और सूत्र विकल्प से नदी संज्ञा कर ही देता है, लेकिन गित विभक्तियों में रहने पर ही वो कर पाता है। तो गित विभक्ति हमारे पास गे गसी गस गी, ये इन विभक्तियों में विकल्प से नदी संज्ञा हो जाती है। तो फिर से हमें नदी संज्ञा के कार्य करने का मिल जाता है। नदी संज्ञा के जो कार्य होते हैं, आण नद्या आटश्च, जो सूत्र नदी संज्ञा की होती है, उससे श्री का रूप बना लेते हैं। और पक्ष में जहाँ नदी संज्ञा हमारी नहीं होती है, वहाँ सामान्य रूप से अचि हो जाते जो आपको, जहाँ नदी संज्ञा होती है वहाँ नदी संज्ञा के साथ कार्य हम कर लेते हैं। संबुद्धि में हम देखते हैं कि संबुद्धि में ये चूंकि इसकी युस्त्याख्यो नदी से जो नदी संज्ञा थी, उसी के अनुसार संबुद्धि में इसको से हर्ष भी प्राप्त हुआ। तो लेकिन फिर से हर्ष का निषेध होने के कारण वहाँ भी इसकी नदी संज्ञा हर्ष न होने से वृत्त विसर्ग ही हो जाता है। तो ये कुछ रूप हम पीछे से देख के आए कि संबुद्धि में भी ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया नदी संज्ञा का कार्य, और अन्य जो है नहीं हो पाया, लेकिन गिति हर्ष से गित विभक्तियों में हमने विकल्प से नदी संज्ञा का कार्य कर लिया। अब वहां तो हो गया, लेकिन हमारी स्थिति आई थी श्री धन आम की, षष्ठी के बहुवचन में। अब षष्ठी के बहुवचन में श्री धन आम में वैसे तो थी नदी संज्ञा, लेकिन नदी संज्ञा हमारी बाद हो गई थी यंग वंगों में, और गित विभक्तियों में गित होने के कारण कर ले, लेकिन आम तो गित नहीं है। आम गित नहीं है तो यहाँ फिर हम नदी संज्ञा कार्य कैसे करेंगे? और नदी संज्ञा कार्य करना अभिष्ट है, क्योंकि नदी संज्ञा से ही यहाँ रूप बनाना चाहते हैं। अर्थात नदी संज्ञा से जो हमारा आणनद्या और आटश्च इत्यादि जो हमारा होता है, वो सब करना तो अभिष्ट है।
तो उसके लिए आम के पर रहते भी नदी संज्ञा हो जाए, उसी के लिए सूत्र आ रहे हैं। श्री शब्द की आम के पर रहते भी नदी संज्ञा हो जाए, उसी के लिए सूत्र आ रहे हैं। वामी 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 सूत्र है। वामी वामी नहीं वामी है, हर्षो ही है। 1 4 5 है। वाह दीर्घ है। वाह दीर्घ है। वाह तो दीर्घ नहीं दिख रहा। नहीं, वो तो क्या है कि किसी पुस्तक में क्या होगा कि ये किस तरह के अवग्रह चिन्ह लगे होंगे, किसी पुस्तक में अवग्रह चिन्ह नहीं लगे होंगे। ये वैकल्पिक है, आप लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते। यदि गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक देखोगे तो उसमें नहीं लगे हुए हैं, यदि अन्य टीका चाहे देखोगे तो लगे हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उसको क्या है कि पर में हमें वा से पर में अमी निकालना है, उसके लिए इन्होंने स्पष्ट बोधन के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रचलन पाणिनि के उत्तर आचार्यों ने, उनके बाद ही प्रयोग होने शुरू हुए थे। इस बात की चर्चा पहले आई थी। तो वामी सूत्र में 2 पद हैं, वा अव्यय, एक अमी है, सप्तमी है, तो आप देख के आए हैं। आमी है, आमी अमी नहीं आमी है, क्योंकि अम पर में होके ही आमी। तो वामी सूत्र क्या कह रहा है? इयंग उवंग स्थानों, अर्थात इयंग उवंग स्थान में भी जहाँ इकारांत और उकारांत को इयंग और उवंग क्रमशः आदेश होते हैं, ऐसी स्थिति में स्त्रीआख्यो, अर्थात क्या कहा कि नित्य स्त्रीलिंग जो हो, जहाँ स्त्रीलिंग हो, ऐसी स्थिति में नदी संज्ञा हो जाए विकल्प से। अर्थात यहाँ भी विकल्प से नदी संज्ञा हो जाए, जैसे गिति हर्षस्य विकल्प से नदी संज्ञा कित विभक्तियों में कराता आया। आम के पर रहते भी नदी संज्ञा हो जाए, आम के परे रहते नहीं, आम के परे रहते, तभी तो आम ही बना। तो यहाँ श्री धन आम की स्थिति में हमारा अभी स्थिति क्या है, और ये बात स्त्री शब्द में लागू नहीं होती, ये बात नहीं। तो स्त्री का उत्तम बना के आए हैं, वहाँ लागू हुई नहीं थी। तो श्री धन आम की स्थिति है। श्री धन आम की स्थिति में अब हम विकल्प से जब यहाँ नदी संज्ञा करेंगे, तो नदी संज्ञा करते ही ये हमारे पास नदी संज्ञा के बाद जो हर्ष हमारे पास जो हर्ष नद्यापो नुट से नुट का आगम प्राप्त होता है हमें, और नुट का आगम हम यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि हर्ष नद्यापो नुट तभी लागू हो सकता है या तो नदी संज्ञा हो या कोई हर्ष हो। तो नदी संज्ञा कर दी तो यहाँ नुट का आगम लागू हो गया। अदंतो टकितो से पता चलता है कि ये आदि अवयव बनेगा, क्योंकि ये टित है। तो नु मात्र यहाँ शेष, नकार मात्र यहाँ शेष रह गया, अनुबंध लोप हो गया, तो नकार मात्र यहाँ शेष रह गया। अर्थात ये क्या हो गया हमारा श्री धन, ऐसी स्थिति हो गई। मिला देंगे श्री धन नाम की स्थिति में हम, बाकी तो और कोई यहाँ सूत्र प्राप्त नहीं है। तो श्री धन नाम को मिला देंगे, और मिलाने के बाद अट को वांगनुम से नकार को मूर्धन्य नकार हो जाएगा, तो रूप हो जाएगा श्री नाम। ये एक रूप है जिसमें इसके नदी संज्ञा हमने विकल्प से की हुई है। जिस पक्ष में हम नदी संज्ञा नहीं करेंगे तो उस पक्ष में श्री धन आम की स्थिति है। श्री धन आम की स्थिति में हमें क्या प्राप्त है? श्री धन आम की स्थिति में अच्छी स्नु धातु प्रभाव एवं वंगो। तो योर यम वंगो क्या करेगा यहाँ पर? इसको इयंग आदेश कर देगा। इयंग आदेश करने से श्री का जो इकार है जब मिलाएंगे आप वो हर्ष हो जाता है। तो इयंग आदेश जब हमने किया तो श्री याम ऐसे बन जाएगा। तो 2 रूप बनेंगे, एक श्री नाम, एक श्रीयाम। ये हमारा रूप हो गया षष्ठी विभक्ति का, बहुवचन का। अब हमारे सामने स्थिति आती है सप्तमी विभक्ति की, एक वचन की। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में स्थिति क्या होगी?
श्री धन गी, और गी का बच गया हमारे पास ई। श्री धन ई की स्थिति। अब श्री धन ई की स्थिति में हम पहले से ही जो पढ़ के आए हुए हैं, एक तो गेराम नद्याम निब्ब हमें प्राप्त होता है, क्योंकि गित विभक्ति है तो गित विभक्ति में नदी संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। गिति हर्षवस्य से विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी, विकल्प से नदी संज्ञा इसकी गिति हर्षवस्य से हो जाती है। वामी से नहीं होगी? हाँ, वामी से नहीं होगी इसकी नदी संज्ञा? वामी तो आम के पर में रहते कर सकता है ना, केवल एक ही यूज में। वामी केवल एक ही जगह करेगा। यहाँ से इसकी विकल्प से नदी संज्ञा होती है, विकल्प से नदी संज्ञा। जिस पक्ष में इसकी नदी संज्ञा है उस पक्ष में आप देखिए इसमें क्या सूत्र लगा सकते हैं। गेराम, गेराम से तो आम आदि पहले आम बनाना पड़ेगा ना इसको। हाँ जी। गेराम नद्याम निब्ब से पहले इसको आम बना लीजिए। आम ई के ई को आम आदेश हो गया। सबसे पहले क्या लगा? गेराम नद्याम निब्ब। गेराम नद्याम निब्ब से ये गी क्या हो गया? आम। इससे गेराम नद्याम निब्ब। आटश्च नहीं, आण नद्या से, और नदी कार्य होंगे। हाँ, आण नद्या से इसको क्या हो जाएगा? आठ का आगम। आठ का आगम हो जाएगा तो आठ में टकार तो चला जाएगा। आ और आ ये दोनों को मिला के अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? उसके बाद यंग आटश्च, आटश्च से वृद्धि होगी। आटश्च से वृद्धि हुई तो स्थिति क्या आ गई? श्री धन आम, यही होगा, श्री धन आम। अब यहाँ श्री धन आम की स्थिति पैदा हो गई तो श्री धन आम की स्थिति अंत में हम यंग आदेश करेंगे। हाँ, अंत में यंग आदेश जब हम करेंगे, उसके पहले सब कार्य करके, तो नदी कार्य हम सारे करने के बाद में यंग आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्री को अवंग, श्री को यंग आदेश हो जाएगा। यंग आदेश होने से क्या हो जाएगा? ये श्री। एक पक्ष में तो ये बन गया। अर्थात क्या हुआ कि पहले हमने गेराम नद्याम निब्ब से गी को आम बनाया, आम आदेश हुआ, और गेराम नद्याम निब्ब के बाद में हमने फिर नदी कार्य करे, क्योंकि यहाँ गिति हर्षवस्य की नदी संज्ञा है तो आण नद्या और आटश्च लग गया। फिर ऐसी स्थिति होने के बाद अंत में हमने इयंग आदेश किया, अचि सुनु धातु ब्रुवाम ये और इयंग वंगों से, फिर हमने मिला दिया सीधे श्रीयाम बन गया। अब जब जिस पक्ष में इसकी नदी संज्ञा नहीं है तो आम तो गी को आम, तो गी को आम गेराम नद्याम निब्ब से होगा ही। कैसे होगा जब नदी संज्ञा नहीं होगी? नदी संज्ञा नहीं होगी। जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में कैसे करोगे? इसलिए मैंने थोड़ा यंग आदेश नहीं होगा। नहीं, गेराम नद्याम निब्ब नहीं लगेगा। गेराम नहीं जिस लगेगा। पक्ष में इसकी नदी संज्ञा नहीं है उस पक्ष में गेराम गेराम नद्याम निब्ब नहीं लगेगा। लेकिन केवल जो है यंग स्थिति देखिए क्या है। अब विकल्प का रूप बना रहे हैं, स्थिति ऐसी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में गेराम नद्याम निब्ब नहीं लगेगा, लेकिन अचि स्नु धातु ब्रुवांग तो लग सकता है कि नहीं लग सकता? वो क्या करेगा? इयंग आदेश कर देगा। तो इयंग आदेश से ये कैसा बन गया? श्री या यकार, ये ऐसा हो गया। बस केवल इयंग आदेश का। तो सप्तमी के एक वचन में दो रूप बने। एक क्या बना था? श्रीयाम, ऐसा, ये एक रूप बना था सप्तमी के एक वचन में, और ये भी दूसरा रूप बना था सप्तमी के एक वचन। अब सप्तमी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन आप उसी तरह बना ही लेंगे। ओस है, ओस की स्थिति है, तो ओस की स्थिति में आप सामान्य अचि स्नु धातु ब्रुवाम लगाएंगे
तो और क्या होगा वहां पर? ऋतु विसर्ग होकर ऋतु विसर्ग हो श्रीयो जाएगा, श्रीयो हो। फिर जो है आपका सप्तमी का क्या आ गया? बहुवचन। सप्तमी के बहुवचन में आप क्या करेंगे? आदेश प्रत्ययों से श्री धनसु श्रीशु हो गए हाँ। और आदेश प्रत्ययों से आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार तो सप्तमी का बहुवचन क्या बन गया? श्रीशु श्री। इस तरह से सभी रूप जो है सिद्ध हो गए। उच्चारण कर लेते हैं। श्री ही श्रियौ श्रिया श्रियम श्रियौ श्रियः श्रिया श्रीभ्याम श्रीभिः श्रियै श्रिये श्रीभ्याम श्रीभ्यः श्रियाः श्रियः श्रीभ्याम श्रीभ्यः श्रियाः श्रियः श्रियोः श्रीनाम श्रियाम श्रीनाम और श्रियाम श्रियाम श्रीयी श्रियोः श्रीषु हे श्रीहि हे श्रियौ हे श्रियः। इसी तरह से श्री के रूप को श्री लक्ष्मी के लिए प्रयोग होता है। धी बुद्धि के लिए जो प्रयोग होता है उसके भी ऐसे बन जाएंगे। धी ही धी ही धियौ धियः धियम धियौ धियः धिया धीभ्याम धीभिः धियै धियै धीभ्याम धीभ्यः धियाः धियः धीभ्याम धीभ्यः धियाः धियः धियोः धीनाम धियाम धियाम धीयि धीयि धियोः धीषु हे धीहि हे धियौ हे धियः। इस तरह धी के रूप बने। हिरी के भी बनाने के लज्जा के लिए, शर्म लज्जा के लिए हिरी शब्द आता है। भी शब्द आता है डर के लिए। तो श्रीवत कौन कौन से रूप बने हमारे? श्री की तरह ही, श्री शब्द की तरह ही हमारे अंत भी रूप बने श्रीवत। कौन कौन से? धी और क्या है? ही लज्जा के लिए और भी डर के लिए। इस तरह से ये रूप श्रीवत ही चलेंगे। इनको चला के देख लेंगे, बना के देख लेंगे तो हाथ साफ हो जाएगा। इन सब सूत्रों का इस तरह से हो जाएगा कि श्री में हमारे इतने सूत्र प्रयोग हुए थे। एक पक्ष में हमारी जो थी नदी संज्ञा होती थी, एक पक्ष में हमारी नदी संज्ञा नहीं होती, सामान्य 25 को धातु प्रभाव सूत्र लगता चला गया था। इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बात ये है, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो ध्यान रखने के हैं। उन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये, क्योंकि इसमें बड़ा वेट होगा। पॉइंट्स इसमें ये हैं कि एक तो पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि हमारा जो नदी कार्य जो हुए हैं, नदी कार्य वो 5 जगह हुए। कहाँ हुआ है? गीत विभक्ति में। गीत विभक्ति कहाँ से शुरू हुई? ये गसी और छठी जगह और हमारा नदी कार्य के लिए बात आई। कौन सी जगह? 5वीं, 1 2 3 4 5वीं जगह समबुद्धि आई थी कि नहीं आई थी? यही जगह नदी कार्यों की बात आती है। आम में नहीं, आम में 6 जगह हुई। आम में भी नदी कार्य की बात आती है। 6 है ना, 6 जगह। ठीक है। अब इसमें ये 6 जगह थी। अब पॉइंट क्या है? इन 6 जगह में से आपने ये देखा कि ये जो 4 जगह है, पहले सूत्र आया हमारी जो नित्य नदी संज्ञा प्राप्त थी किससे? युस्त्र्याख्यो नदी से। युस्त्र्याख्यो नदी को काटने के लिए सूत्र क्या आया था?
ने यंग उवंगौ। ठीक है, ये सूत्र हमारा आया था ने यंग उवंगौ। इस सूत्र ने क्या कहा कि जो यंग या उवंग स्थानीय हो, यंग या उवंग स्थानीयों को आप नदी संज्ञा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे ही इन चार पर प्रभाव पड़ा, इन चार पर प्रभाव पड़ते ही इन चारों को तो गिति, इस सूत्र, ये सूत्र काटने आया, लेकिन इस सूत्र के प्रभाव को क्षीण किसने कर दिया? गिति हर्षवस्य, क्योंकि उसने विकल्प से उनकी नदी संज्ञा करा दी। अच्छा, गिति हर्षवश्च ने करा दी, तो फिर हमारा क्या बचा? आम। अब आम में भी बात तो वही थी, नई और वंगो निषेध कर ही रहा था। तो आम में किसने आगे हमारा इस सूत्र को काट दिया? वामी ने। आम की स्थिति में, ये तो गित में था, वामी ने। ठीक है, इस सूत्र की काट देखो कैसे हुई, इसकी जब ये आया, इसकी इससे हुई और इससे हुई। फिर आम के तो ये हो गया। संबुद्धि में हम नदी कार्य करके क्या लाभ उठा सकते हैं? अम्बार्त नद्यो हर्षवश्च से क्या करते हैं? हम उसको हर्ष करते हैं और सु का लोप हो जाता है। जब उसको हर्ष हो जाता है तो हर्ष होते ही एक हर्षवात संबुद्धि लग जाता है, क्योंकि वो हर्ष मिल जाता है तो संबुद्धि का लोप करता है। ऐसी स्थिति में जब हम इसको हर्ष ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां क्या हुआ संबुद्धि में, ना इयं उवंगो काम सच में कर गया, केवल संबुद्धि में ये काम कर पाया। संबुद्धि का हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, यानी संबुद्धि में इसकी नदी संज्ञा होने ही नहीं थी। जब नदी संज्ञा होने नहीं दी श्री की, तो वहां पर हमें रुत्व विसर्गी करना पड़ गया, है कि नहीं? तो वहां हे संबुद्धि में क्या रूप बना था? हे श्री ही, क्योंकि रुत्व विसर्गी हमें करना पड़ गया था। और इसमें विशेष बात ये थी, इन रूप को बनाने में श्री हो, धी हो, ह्री हो या भी हो, सभी में लागू होगी ये बात। और विशेष बात इसमें ये थी कि यहाँ ये जो है, ये जो इस प्रकार का ना एवं वंगो और ये जो बात काटने की चली गिति हर्षवश्य ने दिए, इन सब का प्रभाव जो है हमारे स्त्री शब्द पर नहीं पड़ता। अस्त्री स्पष्ट इसलिए इसमें लिखा गया था। ना एवं वंगो में अस्त्री आया कि नहीं आया? एक पद अस्त्री ही था ना, 3 पद था, ना एवं वंगो था और अस्त्री था। तो इस तरह से उसमें यू स्त्रियाख्यो नदी से उसकी नित्य नदी संज्ञा प्राप्त होकर ये रूप बना है। तो ये कुछ बात थी इसमें, इनको हमने उठा लिया। ठीक है, अब ये इकारांत जो तो हमारा तो ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि नदी कार्य संबुद्धि में तो हुआ नहीं ना, नहीं हुआ, तो वो लिखा है जैसे कहाँ तो 5 ही जगह हुआ। हाँ, नहीं, शुरू में ये आया, हाँ जी, शुरू में ये आया, लेकिन यहाँ ये नहीं हो पाया, ऐसा कट कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये यहाँ नहीं आया, आया था, लेकिन इसको यहाँ पर सही मायनों में ना यंग वंगो जो सूत्र है उसने केवल निषेध जो है वो संबुद्धि को ही किया, इनमें संबुद्धि को ही उसने क्रॉस किया, बाकी में वो कुछ कर ही नहीं पाया। इनके लिए सबके लिए कोई ना कोई सूत्र में प्राप्त हो गया, है ना। तो अब जो है ये इकारांत तो स्त्रीलिंग हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा जो है उकारांत आ रहा है। हर्ष उकारांत शब्द हमारा आ रहा है। धेनु शब्द है, तो धेनु को कह रहे हैं कि ये मतिवत बनेगा। जैसे हम पीछे से मति, धेनु जो है गाय के लिए है, जैसे हम मति शब्द बना के आए थे, ये उसी तरह बनेगा। अब थोड़ा सा पुनरावृत्ति करने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग में मति के सूत्र निकालना, फिट करना चालू करो, जहाँ भी आपके नोट्स हो, मन में हो, नोट्स में हो, और झट से इसके रूप जो है खोपड़ी में लाइए। ये है धेनु शब्द गाय के लिए, और इसके मतिवत रूप बनेंगे। क्यों बनेंगे मतिवत? देखो, ये भी हर्ष है, ये भी हर्ष है, ठीक है, हर्ष है, हर्ष, दोनों हर्ष की, हर्ष होने के कारण दोनों की एक पक्ष में तो नदी संज्ञा है, दूसरे में घी संज्ञा है। एक पक्ष में नदी संज्ञा है, दूसरे में घी संज्ञा है।
तो मति के रूप में भी हमने ऐसे ही किया था एक पक्ष में। और ये जो भी संज्ञा या नदी संज्ञा की बात चलती है, ये अभी आप देखते जाएंगे, रूप बनाना चालू करते हैं। अब हम चलते हैं मति शब्द के, किसमें चलते हैं? मति धन सु। मति नहीं, यहाँ पे धेनु है। हाँ, धेनु है। धेनु धन सु की स्थिति में हमारे सामने ऐसा कोई चीज प्राप्त नहीं होती कि जिससे हम इसके सकार का लोप कर दें। इसलिए हमें धेनु धन सु की स्थिति में ऋत्व विसर्ग ही करना पड़ेगा। वहां पर मतिहु बनाया था, वहां पर मति ही बनाया था, यहाँ पर हम धेनुहु बना देंगे। धेनु धन औ, धेनु ये प्रथमा का बन गया। धेनु धन औ की स्थिति में मति धन औ में हमने क्या किया था? वो याद करो। धेनु धन औ की स्थिति में हाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ, कवियों पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या करता था वो? पूर्व सवर्ण को दीर्घ करता। क्या क्या क्रम आया था? वैसे क्रम क्या क्या आया था? पहले अकर सवर्ण दीर्घ आया, अकह सवर्ण दीर्घ आया, हाँ जी। उसका बाद किया किसने? प्रथम यो पूर्व सवर्ण ने, फिर दीर्घाजसी च, और फिर वही लगा था। वृद्धि रेचि भी आ सकता है, नहीं इको यणचि भी आ सकता है। इको यणचि भी तो आएगा ना, इक में नहीं आता उकार। हाँ जी आता है। इको यणचि भी तो आया, इको यणचि को भी बाद गया, बात कर दिया। फिर पूर्ण सवर्ण दीर्घ लगेगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ लगा। क्यों लगा? क्योंकि पूर्व सवर्ण दीर्घ क्यों लगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ को बात किया किसी ने? पूर्ण सवर्ण दीर्घ को तो बाद दीर्घाजसी च ने ही किया था। दीर्घाजसी कैसे बात करेगा? यदि पूर्व सवर्ण दीर्घ को बाद कर गया होता दीर्घाजसी, तो फिर कैसे लगता? फिर पूर्व सवर्ण कैसे लगता? फिर तो हमें उससे पहले जो सूत्र प्राप्त होता औ में वृद्धि रेचि नहीं लगाना पड़ जाता। पूर्व सवर्ण दीर्घाजसी की वृत्ति क्या कहती है? वो तो दीर्घ से परे में काम करेगा ना। दीर्घ से पर में दीर्घाजसी दो केस उसको मिलने चाहिए, या तो इच मिले या तो जस मिले। यहाँ तो इच और जस तो मिल गए, लेकिन दीर्घ कहाँ है? इसीलिए यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ लगेगा, जो कि इसको दीर्घ कर देगा। तो दीर्घ करने से क्या बन जाएगा? धेनु। फिर आ गया धेनु धन जस। जस, जस की स्थिति में क्रम बैठाइए। धेनु धन जस में रह गया अस, उसमें भी वैसे ही पूर्व सवर्ण दीर्घ लगेगा और ऋतु विसर्ग होके फिर धेनुहु बन जाएगा। मति का रूप याद नहीं है, मति के रूप को याद कीजिए। वैसे ही बना था, अकर सवर्ण दीर्घ आया। मति के रूप पर ध्यान दीजिए। क्या हुआ था मति के? नोट्स हैं मति के? मति के नोट्स देखिए। ऐसे ही बनाया हुआ है मैंने। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बना होगा, मत यह बना होगा वहां पर। मति धन अस में मत यह बना होगा। हाँ जी, मति यह बना। मत यह कैसे बना? वहां मत यह बना, तो यहाँ धेन वह बनेगा। तो कैसे बनेगा? वहां मत यह कैसे बना था? मति इसमें जसी च लग के क्या करेगा? जसी च गुण करेगा। गुण करेगा, गुण करके फिर क्या होगा? एचो से आए हो जाएगा। एचो से आए आदेश हो जाएगा। तो धेनु का गुण क्या होगा? धेनु धेनु यह। धेनु का गुण क्या होगा? अवा। गुण क्या होगा? गुण गुण हो जाएगा धेनो। धेनो धेनो धेनु धन अस। धेनु धन अस की स्थिति में धेनु का गुण क्या हो गया? धेनो। धेनो में ओ को अब बनेगा, एचो यवायावह से अब हो गया, और वकार को अस के अकार के साथ मिला दोगे, वकार पूरा हो जाएगा अलंत से, और सकार को ऋत्व विसर्ग कर दोगे तो क्या रूप बन गया? धेनवाह। वहां क्या बना था? मत यह। क्यों? क्योंकि वह मति ई का जो गुण था वो मते था, ए, इसीलिए वहां आय आदेश हुआ था, एचो यवायावह। इस प्रकार ये थोड़ा मस्तिष्क में बैठाएंगे। फिर हमारा रूप क्या आ गया इसमें? संबोधन का। हाँ जी। संबोधन के रूप में हे धेनु, हे धेनु धन सु। क्या लगा दोगे?
हर्षवस्य गुण, मति में हर्षवस्य गुणा ही लगाया होगा आपने। हर्षवस्य गुणा से गुण कीजिए यहाँ पर। मति धन हर्षवस्य गुणा से गुण क्या हो गया? हे धेनो, धेनो हो गया। मति धन हे धेनो हो गया। अब ये गुण हर्षवस्य गुणा से हो गया, तो यहाँ ये देखिए गुण होने के बाद में एंग हर्षवात समुद्दय लग जाएगा कि नहीं? हाँ जी। क्यों लग जाएगा? ए, क्योंकि ये धेनो जो है एंग में आ गया, तो सकार का लोप हो गया। तो रूप क्या बन गया? हे धेनु। द्विवचन का रूप आपने अभी बना ही लिया, हे धेनु, और बहुवचन का हे धेनवाहा। अब आ जाए द्वितीय में, धेनु धनम में अमी पूर्वा, धेनुम हो गया। धेनु प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण लगने से धेनु हो गया। और अब जो है द्वितीय के बहुवचन में धेनु धन अस, धेनु धन अस की स्थिति में क्या होगा? पहले प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण से क्या होगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ, धेनु बन गया। फिर अस है, फिर अस का मिलाओगे तो क्या होगा? धेनु और अस का धेनुअस, और फिर उस रूप विसर्ग होके फिर धेनुवह बन जाएगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ पहले, फिर मिलाया पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के बाद में, तो क्या हो गया? धेनु। अब आप अस में बता रहे हो? अस में जो शस का अस है, पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या करता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देगा, और दीर्घ करने के बाद उन्हें मिलाना भी होगा, क्योंकि सूत्र ने तो कार्य कर लिया। मिलाओगे तो सकार का रूप भी तो होगा। स्त्रीलिंग है तो तस्मात् ससो नपुंसक लगेगा। फिर क्या है? धेनु धन टा। धेनु धन टा की स्थिति में क्या लगाओगे? इको एणची लगाया था, तो इको एणची से क्या हो गया? धेनवा। वहां पे क्या हुआ था? मत्या। ये पहचान है ना इको एणची की, यदि खुद देख के पहचान लिया करो। मत्या में तकार हलंत था, इसमें नकार हलंत है, तो इको एणची। फिर क्या है? धेनु भ्याम, धेनु बिही। फिर क्या है? अब यहाँ देखो नदी संज्ञा और घी संज्ञा चलेगी, मती में जैसे चली थी। पहले नदी संज्ञा कर लो। नदी संज्ञा में क्या करोगे? धेनु धन गे, बच गया ए। आण नद्या से 8 का आगम कर दो। 8 का आगम करने के बाद में आटश्च से वृद्धि कर दो, तो ए के साथ आ मिला, आ और ए मिलके क्या हुआ? आई। आई और धेनु है, धेनु और आई में फिर क्या लगाओ? इको एणची। अंत में लगाना है इको एणची। पहले नदी कार्य करके बाद में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जैसे वहां यंग वंग करते थे, यहाँ पर इको एणची कर रहे हैं अंत में, तो क्या हो गया हमारा? धेन वही। और घी संज्ञा के पक्ष में कौन सा सूत्र लगेगा? घी संज्ञा में गे में गेरंगिती से गुण, गेरंगिती से गुण। गुण धेनो हो गया, उसको अब आदेश हो गया। अब आदेश होने के साथ ए को मिलाओगे, ए को मिलाने से धेन वे हो गया, और धेनुभ्याम धेनुभ्यः उसी तरह बन गया। अब षष्ठी पंचमी में क्या है? गसी और गस का अस रह गया। पंचमी और षष्ठी में एक पक्ष में नदी संज्ञा कर लो, एक पक्ष में घी संज्ञा कर लो। नदी संज्ञा के पक्ष में आण नद्या और आटश्च से, तो रूप बन गया धेनवाहा। और जो घी संज्ञा है वहां पे घेरंगिती से गुण हो गया, गुण होने से क्या हो गया? धेनो। धेनो हो गया, नहीं हो गया गुण। और पर में अस है, मिला दोगे ससु से रू से, तो क्या हो गया? धेनो हो। और धेनुभ्याम धेनुभ्यः वैसा का वैसा ही है। षष्ठी एक वचन भी बन गया। षष्ठी द्विवचन में क्या कर रहे हो? ओस। सामान्य इको एणची सूत्र लगा लीजिए, क्या बन गया? धेन वो हो। यहाँ कोई ना घेरंगिती लगना है ना यहाँ पर, क्योंकि घेरंगिती भी क्या घी संज्ञा का वो भी तो गुण करता है। हाँ नहीं, वो भी नहीं लगना है। और यहाँ पर जो है आपका ये कौन सूत्र था? नदी संज्ञा भी नहीं है, तो धेन वो हो बन गया। और धेनु धन आम में क्या हो गया? हर्ष है, तो हर्ष नद्या को नुट से नुट आगम, और नामी से दीर्घ, दीर्घ होने से क्या बन गया? धेनु नाम। और फिर सप्तमी में उसी तरह एक पक्ष में नदी संज्ञा, एक पक्ष में घी संज्ञा। नदी संज्ञा में धेनवाम और घी पक्ष में धेनौ। फिर धेन वो हो बना रखा है। धेनेशु आदेश प्रत्ययों से सकार को शकार हो गया, तो धेनेशु, और वो हम बना ही चुके थे, तो बन गया हमारा पूरा का पूरा रूप। तो उच्चारण कर लेंगे।
धेनुहु धेनु धेनवाः धेनु धेनु धेनुहु धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः धेन्वै धेन्वे धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु हे धेनौ हे धेनो हे धेनु हे धेनवाः। इसी प्रकार जो है अन्य भी बहुत सारे रूप जो है वो बन सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ रूप तो फिर भी हैं। कहते हैं कि इसमें उकारांत जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो अधिक नहीं है, बहुत सारे नहीं है, कम है। ऐसे जैसे बहुत ढूंढने से मिलते हैं, लेकिन मिल जाते। तनु जैसे शरीर के लिए आया है, जम्बू जैसे जामुन के लिए आया है, चंचू जैसे चोंच के लिए आया है, खरजू जैसे खुजली के लिए आया है, रेणु जैसे धूल के लिए आया है, सिंधु नदी के लिए सिंधु आया है, सरयू नदी के लिए सरयू आया है, स्नायु जो नस नाड़ी तंत्र के लिए स्नायु आता है। इसी तरह रज्जू का बहुत वेदांत में प्रयोग है, रज्जू आया है। ये जो रूप है ये भी करेणु हथनी के लिए आया है, कंडू खुजली के लिए आया है, कच्छू रोग विशेष के लिए आया है, कंदू कढ़ाई के लिए आया है। इन शब्दों को भी हम धेनुवत चला लेंगे। अब यहाँ हमारे जो है उकारांत के जो धेनु के हुए, अब उकारांत स्त्रीलिंग एक और शब्द अब आ रहा है। धेनु शब्द के बाद अब और ये एक शब्द, धेनु शब्द के बाद एक शब्द आ रहा है स्त्रीलिंग में, क्रोष्टु शब्द। पहले क्रोष्टु शब्द का रूप हम चला के आए। क्रोष्टु शब्द का मतलब क्या होता था? गीदड़। तो अगर गीदड़ की फीमेल का रूप देखें तो गीदड़ी। तो गीदड़ी का रूप यहाँ पर चलाने के लिए, स्त्री में गीदड़ को गीदड़ी बनाने के लिए भी एक सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। क्रोष्टु को वहां क्रोष्टी आदेश कराया था कि नहीं कराया था? किससे? रजवत क्रोष्टु से कराया था ना। हाँ, तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का सूत्र है। अतिदेश सूत्र होते हैं, क्योंकि वहां भी जो नहीं है, अतिदेश सूत्र का लक्षण क्या होता था? अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधगम। जो जिसका धर्म नहीं है उसको वहां करा देते हैं। तो ऐसे ही सूत्र आ रहा है, वो भी अतिदेश सूत्र है। पहले पुल्लिंग में जब पढ़ा था क्रोष्टी शब्द, वहां भी त्रिजवत क्रोष्टु अतिदेश सूत्र था, और यहाँ जो आ रहा है यह भी अतिदेश सूत्र है। स्त्रियांच स्त्रियांच ये भी जो है स्त्रियांच अतिदेश सूत्र है, और इसमें दो पद है, स्त्रियाम और च। स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, च बहु। स्त्रियाम और च दो पद हैं इसमें। तो क्या है? 7 2 7 1 96, 7 1 96। तो एक पद है इसमें स्त्रियाम, और दूसरा पद है च। च अव्यय है, स्त्रियाम एक पद है। तो सब क्या कह रहा है सूत्र? अतिदेश सूत्र है। स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द, स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द त्रजंतवत रूपम लभते। अर्थात स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द त्रजंतवत रूपम लभते, अर्थात ये भी त्रजंतवत ही हो जाए। स्त्रीवाची जैसे पुरुषवाची था, ऐसे स्त्रीवाची भी त्रजंतवत हो जाए। तो अर्थकृत सादृश्य हमने देखा था, त्रजंत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से क्रोष्टु के निकटतम जो अर्थकृत सादृश्यता जिसकी बनती थी वो क्रोष्टी की बनती थी वहां पर। तो स्त्रीवाची में भी यहाँ पर क्रोष्टु की क्रोष्टी के साथ ही बनती है। अर्थात था हमारा क्या? क्रोष्टु, और त्रिज्वत आदेश करने से स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाची गीदड़ी के लिए।
तो यहाँ पर इसने क्रोष्टु शब्द को क्रोष्टी आदेश करा दिया। अब इससे आगे ऋकारांत शब्द ये हो गया, अब क्योंकि इसमें ऋकारांत हो गया। अब ऋकारांत शब्दों को लेकर स्त्रीलिंग में अभी क्या कार्य कर सकते हैं उसको लेकर आगे का सूत्र आ रहा है। ऋणेभ्योगी ऋणेभ्योगी घी। तो ये सूत्र है, विधि सूत्र है। ये तो कितना है, ये 4 1 5। ऋणेभ्यो गीत सूत्र क्या कह रहा है? ये कहता है कि ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां गीत, मतलब ऋदन्तेभ्यो और नान्तेभ्यश्च, ऋदंत में भी और नान्त में भी, दोनों में कुछ कार्य क्या कह रहा है? एक तो ऋदन्तेभ्यो अर्थात ऋदंत में और नान्तेभ्यो अर्थात नकारांत में, इनमें कुछ कार्य कह रहा है। ऋणेभ्य पंचमी बहुवचन है और गीप प्रथमा एक वचन है। पंचमी बहुवचन और प्रथमा एक द्विपदी सूत्र है। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि स्त्रीलिंग में कह रहा है कि स्त्रियां गीप, स्त्रीलिंग में यदि आपको ऋदंत शब्द मिल जाए या आपको नकारांत शब्द मिल जाए, स्त्रीलिंग में ऋदंत शब्द मिल जाए यानी ऋकारांत, या आपको नांत शब्द मिल जाए यानी कि नकारांत, ऐसे शब्दों को आप गीप प्रत्यय कीजिए। ऐसे शब्दों को गीप प्रत्यय हो। जैसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। कर्तरी हुआ, कर्तरी को गीप करेंगे तो कर्तरी बन गया, कर्तरी। हाँ, और हरतरी, हरतरी है तो उसको गीप करेंगे हरतरी, तरी हो गया ना, तरी। और इसी तरह से नकारांतों में भी जैसे कर्तरी नकारांतों में, जैसे आगे देखेंगे नकारांत में, हलंत में भी आएंगे। दंडिन शब्द है, दंडिन को हम गीप करेंगे नकारांत। अभी ऐसी प्रसंगवशात बता रहे हैं, आगे हलंत में जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे गीप। तो दंडिन, दंडिन शब्द है तो दंडिन को आप करेंगे तो क्या होगा? दंडिनी। योगिन शब्द है, योगिन को करेंगे तो क्या होगा? योगिनी। वो गीप है तो दीर्घ हो जाएगा, दंडिनी, योगिनी, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह हम ये क्रोष्टु शब्द जो है इसको जब हम करेंगे तो गीप करने पर गकार जो तो हमारा लशकवत अति से यहाँ शब्द हमारा प्रकृत है जो बात से है, ऐसे शब्द है हमारा, इसमें ये हमारा लशकवत से और पकार भी गया तो ई, हमारा ई मात्र इसमें से शेष रह गया, दीर्घ ई कारण। और जब क्रोष्ट के शब्द मिला देंगे तो ट्रक वाले की तरह, जैसे ट्रक में ट्रॉ होता है ऐसे इसमें ट्रा बन जाएगा। कोस्ट्री, कोस्ट्री ऐसे हो जाएगा। क्रॉस ट्री, क्रॉस ट्री, ट्री ऐसे। रेफ है इसमें नीचे जैसे ट्रक में होता है कोस्टर, ऐसे ये ऐसे बोल, ऐसे ही उच्चारण बनेगा इसका। तो ये शब्द जो है गियंत है, गियंत है, गीप हुआ तो गियंत हो गया कि नहीं हो गया? गियंत है तो गौरी शब्द के, गौरी शब्दवत इसके रूप चलेंगे। तो गौरी शब्दवत जब रूप चलाएंगे तो गौरी, गौरी में हम पहले से देख के आए थे, सर्वत्र क्या होता आया था गौरी शब्द में, याद करो। गौरी में गियंत था तो प्रथमा के एक वचन में क्या हो गया? हलगाभ्यो दीर्घात सुति से लोप हो गया। तो जैसे गौरी में लोप हुआ, क्रोस्ट्री में भी हो गया, तो ये भी क्रोस्ट्री रह गया। फिर क्या हुआ था? उसके बाद औ में, हाँ में इको यणची लगेगा। हाँ, इको यणची लग गया। तो इको यणची से क्या हो गया? वही क्रम वही चला था। इको यणची आया, प्रथमो पूर्व स्वर्ण आया, फिर उसमें फिर दीर्घात जैसी आया क्योंकि दीर्घ है, तो ऐसा आने से फिर इको यणची लग गया। क्रम तो वही है, वही याद रखना है। जो अभ्यास करेंगे वो ऐसे लिखना है, अभ्यास बना रहेगा। तो क्या बन गया था रूप? तो यहाँ क्या बन जाएगा? क्रोस्ट्रायऊ। फिर क्या है? फिर आगे भी अस में भी इको यणची लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा रूप? क्रोस्ट्रयः,
फिर क्रोष्ट्रीम, फिर क्रोष्टयौ, हाँ जी। फिर क्रोष्ट्रीही। अब क्यों क्या- क्रोष्ट्रीही इसमें क्यों बना गौरी में? क्योंकि पूर्व सवर्ण दीर्घ। है, दीर्घ का दीर्घ ही रहा, हाँ अस जी। को मिला दिया और तस्मात् ससौ नपुंसी लगेगा नहीं, बताया था गौरी और हाँ जी। बहुश्रेयसी एक जैसा वो बनता है पुल्लिंग में लगता इस तरह है। से। और फिर आगे जाके था टा, हाँ जी। टा में क्या हुआ? टा में भी टा उसी में तरह कोई अंशी हो गया। क्रोष्ट्रया, क्रोष्ट्रीभ्याम, क्रोष्ट्रीभिः। फिर टा के बाद फिर क्या आया हमारा? ए, हाँ गे, गे में क्या हुआ? ए बच गया और इसमें नदी संज्ञा यहाँ से शुरू हो जाएगी और आण नद्या से आटस्य का आगम, आटस्य से वृद्धि और वृद्धि के बाद फिर ई कोई अंशी यण होकर। हाँ जी, यहाँ पर बन गया फिर ये क्रोष्ट्रयी। क्रोष्ट्रेयी क्यों बना? क्योंकि वो आ और ए मिल के ऐ हुआ था, और ऐ होके फिर यण हुआ तो उसमें यकार के साथ मिल गया तो यही हो गया। और फिर आगे पंचमी में षष्ठी का एक जैसा बनेगा। षष्ठी में गसी और गस, उसमें भी वैसे ही आण नद्या से आगम, हाँ, और आटस्य से वृद्धि और के फिर बाद यण करेंगे तो के मिला बाद देंगे तो क्या बन गया? क्रोष्ट्रयाः। क्रोष्ट्रयाः। इसी तरह से हमारा जो है ओस में सामान्य हमारा यण लग गया, क्रोष्टयोः। क्रोष्टी नाम में क्या हुआ? नकार हुआ। हाँ जी। और नामी से दीर्घ करोगे तो दीर्घ करने कोई फल भी नहीं है, दीर्घ है तो नाम हो गया बस नकार। फिर क्रोष्टु गी में क्या हो गया? नदी संज्ञा है तो गी को आम हो गया। आम होने के बाद फिर हमारा क्या होगा? फिर से हमारा आण नद्या और आटस्य लगेगा तो याम हो गया। उसी तरह क्रोष्टयोः, क्रोष्ट्रीषु। और उसमें संबोधि में क्या किया? अंबार्त नद्यो ह्रस्वस्य से ह्रस्व हो गया क्योंकि नदी संज्ञा है। और बाकी आप बना ही चुके। इसी तरह क्रोष्टी के रूप आप बना लेंगे और क्रोष्टी के साथ कर्त्री करने वाली, धात्री धारण करने वाली, पात्री पालन करने वाली, इसी तरह कुछ शब्दों के रूप अन्य भी जो है क्रोष्टीवत बन जाएंगे। बाकी कल के पाठ में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।